कुछ इसी तरीके का डायग्राम मैंने बनाया था। बॉडी का पाथ है। अब बताओ कौन सा एंगल एजीमथ है, कौन सा एंगल एम्पलीट्यूड है? नेमिंग से बता दो। सर ये ई जेड एक्स एम्पलीट्यूड, ई जेड एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और एजीमथ एन जेड एक्स। एन जेड एक्स और ई जेड एक्स एजीमथ। सो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? Azimuth is the arc of the rational horizon or angle at the zenith. Arc of the rational horizon or angle at the zenith contained between the meridian of the observer and the vertical circle passing through the body. Vertical circle वो होती है जो zenith, body, nadir, diametrically opposite zenith, इसको वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। तो एंगल एट द पोल वो इक्विनोक्शियल डायग्राम में आता है, इसमें नहीं आता, तो वो गलती मत करना। इसमें वो इक्विनोक्शियल का आर्क होता है और एंगल एट द पोल, इसमें आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन और एंगल एट द जेनिथ। और एजीमथ का नेमिंग टेक्निक क्या होता है? फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। एजीमथ एजीमथ को फ्रॉम नॉर्थ। फ्रॉम नॉर्थ 60 डिग्रीज ईस्ट और नॉर्थ 60 डिग्रीज वेस्ट, और साउथ 60 डिग्री वेस्ट और साउथ 60 डिग्री ईस्ट। यानी पहले नॉर्थ साउथ होगा, बाद में ईस्ट वेस्ट होगा। तो एजीमथ जो है वो इधर से नापोगे, नॉर्थ या साउथ पहले। एम्पलीट्यूड का नेमिंग टेक्निक क्या होगा देखते हैं अभी, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। एम्पलीट्यूड इज द आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन और एंगल एट द जेनिथ कंटेंट बिटवीन, WZD क्या है? प्राइम वर्टिकल, भूल गए। प्राइम वर्टिकल is a vertical circle again which passes through the zenith and the nadir, but it cuts the east and west point of the observer. यहाँ से बहुत वर्टिकल सर्कल बन सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल से बहुत मेरिडियन बनते हैं, ऐसे जेनिथ और नादिर से भी करोगे तो बहुत वर्टिकल सर्कल बन जाएंगे। बट एक ही वर्टिकल सर्कल होगा जो उसके ईस्ट और वेस्ट पॉइंट से जाएगा, बाकी तो या ईस्ट से ज़्यादा होगा या ईस्ट से कम होगा, तो इसको प्राइम वर्टिकल। सो आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन और एंगल
at the zenith contained between the prime vertical of observer बोल दो या understood है, and vertical circle through the body हो गया। यहां तक तो डेफिनेशन ठीक बोला था तुमने, जिसने बोला। उसके आगे और कुछ है? एट राइजिंग और सेटिंग, थ्योरेटिकल राइजिंग और सेटिंग। एट द टाइम ऑफ theoretical rising और setting, यानी बॉडी का जब थ्योरेटिकल राइजिंग और सेटिंग में ट्रू ऑल्टीट्यूड क्या होता है? 0 डिग्री। यानी सेंटर ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ द अर्थ सेम है, रैशनल होराइजन पे बॉडी होता है। जब ट्रू ऑल्टीट्यूड 0 होता है तो जेनिथ डिस्टेंस क्या होता है? 90 डिग्री। तो कौन से रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं? नेपियर रूल से सर, साइड PZX ट्रायंगल नेपियर रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेपियर रूल से सॉल्व करना क्यों इजी है? क्योंकि उसमें एक एंगल या एक साइड 90 होता है, तो कोसाइन फॉर्मूला लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या था वो? साइन ऑफ मिडिल पार्ट इज इक्वल टू tan ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स प्रोडक्ट और कॉस ऑफ ऑपोजिट पार्ट्स। अभी करेंगे तो समझ जाओगे, दोबारा याद आ जाएगा तुमको। तो थ्योरेटिकल राइजिंग सेटिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सॉल्व करके एक फॉर्मूला भी सॉल्व किया था। क्या फॉर्मूला हमने बनाया था? साइन ऑफ एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक अपॉन कॉस ऑफ फ्लैट। साइन डेक अपॉन कॉस फ्लैट। तो कोसाइन फॉर्मूला से नेपियर रूल बनता है जब कुछ 90 हो जाता है। हाँ, और उससे हमने फिर ये बना लिया था, सिंपल कर लिया था, साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक्लिनेशन अपॉन कॉस लैट। तो यही फॉर्मूला तुम्हारा अब यूज होगा इस चैप्टर में, इसको सॉल्व करने के लिए। अगर थ्योरी पूछता है तो तुम डायग्राम बना के थ्योरी अच्छे से समझा सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। प्रैक्टिकल करना तो यह फॉर्मूला याद है तुमको। अब एम्पलीट्यूड का नेमिंग टेक्निक कैसे होता है? सर ईस्ट 5 नॉर्थ। इस केस में सबसे पहले ईस्ट या वेस्ट लिखते हैं। राइजिंग के टाइम बॉडी नोट करोगे तो ईस्ट हो जाएगा। तो ईस्ट ईस्ट 10 डिग्रीज नॉर्थ, ईस्ट 10 डिग्री साउथ और वेस्ट 10 डिग्रीज नॉर्थ, वेस्ट 10 डिग्रीज साउथ। डिफरेंस नोट कर लो एजिमथ लिखने के तरीके में और एम्पलीट्यूड लिखने के तरीके में। एजिमथ नॉर्थ साउथ लाइन से ऐसे आता है, एम्पलीट्यूड ईस्ट वेस्ट लाइन से ऐसे जाता है। इस थ्योरी में कोई किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आगे न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं हम लोग। जब हम बोल रहे हैं कि अल्टीट्यूड 0 डिग्री है तो हम सन का कैसे लेंगे एम्पलीट्यूड? एनीवन? सनसेट सनराइज। सर जब रैशनल होराइजन से हाफ सेमी डायमीटर डिस्टेंस ऊपर होता है तब लेते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से तब जब वो ऑल्टीट्यूड 0 है तो फिर नजर कैसे आता है ऊपर, दिखता कैसे? रिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ, रिफ्रैक्शन है काफी। रिफ्रैक्शन की वजह से जब उसका लोअर लिम सेमी डायमीटर का हाइट पे हो, हमने एक बार कैलकुलेट भी किया था क्लास में, 18 मिनट 18.3 मिनट ऐसा कुछ,
तब हम लोग ले लेते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? वर्कड एग्जांपल ऑन 5 मार्च 2008। गौतम पढ़ो जरा ये। यस सर। On 5th March 2008 in position 32 degree 12 minute north, 178 degree 16 point east, the rising sun bearing 100 compass. If variation was 3 degree east, find the deviation of the compass. नोट पढ़ो नोट। This is an examination type of question. Here where you have to calculate the time of occurrence at sea when you read the sunset azimuth. तो देख लो हमारा फॉर्मूला था साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक्लिनेशन अपॉन कॉस लैट। लैटिट्यूड तो दिया हुआ है dr, लेकिन डेक्लिनेशन एल्मनेक से निकालना पड़ेगा जिसके लिए टाइम चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम देता नहीं हमको, सनराइज का टाइम एल्मनेक से निकालना पड़ेगा, इसलिए राइजिंग सन लिख रहा है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सनराइज कर रहा है। दूसरा हिंट है कि 100 डिग्रीज कंपास बेरिंग अगर है, 100 डिग्री का बेरिंग तो ईस्ट में ही होगा, उससे भी पता चल जा रहा है कि राइजिंग है। डिविएशन निकालेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ है राइजिंग सन बोथ। हाँ दोनों दिया, वही कह रहा हूँ, राइजिंग भी दिया और बेरिंग भी दिया, तो ईस्ट ही है। एल्मनेक निकालो, बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। तो 5 मार्च को सनराइज बताओ। लैटिट्यूड 32 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में। 6 hours 24 minutes। 6 hours 24 मिनट। ठीक है दिव्यांश या केशव, कोई चेक करो साथ साथ। सर 35 डिग्री का है 6 hours 34 minutes, तो डायरेक्ट वही उठा लेंगे 6 hours 24 minutes। सॉरी इंटरपोलेट करना पड़ेगा। 1 मिनट सर। 6:22 आ रहा है इंटरपोलेट पे। 32 डिग्रीज 12 मिनट है तो 32.2 डिग्रीज हो गया। 6 मिनट का 0.1 होता है, तो 32.2 डिग्रीज के लिए इंटरपोलेट करके मेरे को थोड़ा बता दो। LMT सनराइज 05 डे। सुमेश राणा तुम बताओ, चेक करो साथ साथ। 30 डिग्री का कितना और 35 का 30 कैसे कैसे वैल्यू दिया? 30 और 35 का दिया होगा ना? हाँ सर। तो दोनों में थोड़ा इंटरपोलेट कर लो। तो अराउंड 22 आ रहा है, 0622। 0622। यस सर। मेरे को ये बताओ कि 30 डिग्री का कितना है और 35 डिग्री का कितना है? जिसको नहीं समझ आया तो एक बार समझा देंगे। तो 30 का है 0621 और जो 35 का 0624। 30 डिग्री लैटिट्यूड में 0621, 35 में 0624। हमको चाहिए 32.2 का। तो हाफ होता है 32.5, तो हाफ से थोड़ा कम है। इसका हाफ होता कितना होता? 22.5 होता। 22.5। तो 22 मिनट ले लिया, थोड़ा कम है तो ठीक है।
ज़्यादा बारीकी में नहीं गए सेकेंड्स में, चलेगा। ये इंटरपोलेट तुमको करना पड़ेगा लैटिट्यूड के लिए, तो 622 हो गया। LIT ईस्ट, लॉन्गिट्यूड ईस्ट, GMT लीस्ट, तो माइनस होगा 178 16 का कितना हो जाएगा? सुमेश राणा, 178 डिग्री 16 मिनट का लॉन्गिट्यूड इन टाइम। 11:53 4 11 hours 53 minute 04 second. So GMT sunrise माइनस करेंगे ना कि प्लस करेंगे? सुमेश क्या करोगे? माइनस सर। Zero 4 days 18 hours 28 minute and 56 second. तो एल्मेनेक से मेरे को इस टाइम का डिक्लिनेशन बता दो। 4 मार्च, declination 04 day 18 hour, increment 28 minute 56 second, declination. सुमेश देख रहे हो एल्मेनेक? जी सर। 6 डिग्री 0.05.2 साउथ और फिर करेक्शन 0.5 होगा, तो सर डेक्लिनेशन आ गया 06 डिग्री 04.7 साउथ। एक एक करके बताओ, तुम दोनों तो एक साथ बता रहे हो, इंक्रीमेंट तो बाद में बताओगे ना। 06 डिग्री 5.2 मिनट साउथ, डी करेक्शन कितना है? 1.0 है तो 0.5 आ गया। माइनस है प्लस है? माइनस। तो क्या लिखूं? 06 डिग्रीज 4.7। 4.7 मिनट साउथ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला के लिए सब तैयार है। साइन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साइन डेक्लिनेशन अपॉन कॉस लैट। कितना वैल्यू आता है? फॉर्मूला में डाल के जरा वो करो, कैलकुलेटर से बताओ मेरे को। कोई कर रहा है नहीं कर रहा है? 7.2 डिग्री आ रहा है सर।
7.2 डिग्रीज। इसका नहीं वैल्यू सर, क्या? सॉरी 82.8 डिग्री। साइन एम्प का क्या वैल्यू है? 0.125 करके आ रहा है सर। 0.125। किसी के पास पूरा वैल्यू है? सर 0.125134608। 135 ले लेते हैं। इसका इनवर्स करोगे तो क्या आता है? 82.8 डिग्री सर। 7.188 no? So 7.2 degrees. Yes sir, 7.2 degree. कोई 82 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, क्या समझूं मैं? 7.188 आ रहा सर। 7.2 डिग्री सर। सर 7.2 डिग्री आ रहा है ना, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो ये बुक में थोड़ा उसने उल्टा घुमा दिया, वो राइजिंग एजीमथ बोलता है, एक्चुअली तो एम्पलीट्यूड है, तो चेंज कर दिया। 92 में उसने अलग तरीके से काम किया हुआ है। तो फॉर्मूला इस बुक में लिखता है कॉस राइजिंग एजीमथ, कॉस राइजिंग एजीमथ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस एजीमथ बना दिया उसने, साइन डेक अपॉन कॉस लग। वैसे फॉर्मूला साइन एम्पलीट्यूड है। तो हमारा आया 7.2 डिग्रीज। इसका नेमिंग क्या होगा एम्पलीट्यूड का? कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? Sir, east, north. ईस्ट नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ क्यों करोगे? सर ईस्ट तो आपका राइजिंग हो गया। ईस्ट तो राइजिंग हो गया। ईस्ट राइजिंग हो गया क्योंकि राइजिंग है बॉडी, ठीक है। ईस्ट की तरफ देख रहे थे तुम, 100 डिग्री बेरिंग था, लेकिन वो कंपस था। दूसरा सफिक्स क्या दोगे? एज ए डेक्लिनेशन सर। वेरी गुड। डेक्लिनेशन कितना था? The south. साउथ सर। डेक्लिनेशन साउथ। तो ये ध्यान रखना, जो बॉडी बिल्कुल राइजिंग करता है ईस्ट में, वो ट्रू बेरिंग 0 डिग्री डेक्लिनेशन होता है। डेक्लिनेशन साउथ है तो एम्पलीट्यूड साउथ। अब अगर ईस्ट साउथ 7.2 डिग्रीज हुआ तो ट्रू बेरिंग क्या हुआ इसका? 97.2। ट्रू बेरिंग 97.2 डिग्रीज। कंपास बेरिंग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? So 100. कंपास एरर कितना हो गया? कंपास बेस्ट, एरर वेस्ट। कंपास ज्यादा है ना, The 2.8 west. 2.8 डिग्री वेस्ट। वेरिएशन क्या दिया है? 3 डिग्रीज ईस्ट। तो डिविएशन क्या हो गया? The 5.8 west. 5.8 डिग्री। हो गया क्वेश्चन फिनिश।
अब वो राइजिंग एजीमथ करके कॉस करोगे, फिर एजीमथ आएगा, फिर उसको एम्पलीट्यूड करना पड़ेगा, या 180 से लेके माइनस करके 97.2 में पहुंचोगे, बात एक ही है। देख लो कौन सा तुमको ईजी या ठीक लगता है। So anyone has any question or any doubt in this? सिर्फ टाइम निकालने में थोड़ा सा वो है, टाइम निकाल के डेक्लिनेशन करोगे, बाकी तो वेरी सिंपल फार्मूला, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो एम्पलीट्यूड हम लोग कौन कौन सी बॉडी का ले सकते हैं? हमारे पास 4 टाइप के हैं, सन, स्टार, मून, प्लैनेट। एम्पलीट्यूड किस किस का ले सकते हैं हम लोग? ये ओरल क्वेश्चन भी, ओरल में भी पूछ सकते हैं तुमको, सेकंड मिनट ओरल में भी पूछ लेते हैं। गौतम ने आधा जवाब ठीक दिया है कि सन और मून का लेते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मतलब किसका नहीं लेते हैं? स्टार और प्लैनेट का नहीं लेते हैं। ये तुम्हारे प्रिंसिपल की बुक में लिखा भी है, बीच बीच में एक एक लाइन में बहुत कुछ है, ओरल में पूछ लेते हैं। ये स्टार और प्लैनेट का एम्पलीट्यूड क्यों नहीं लेते हो? सिंपल है कि नजर नहीं आता होराइजन के ऊपर, और क्या। The horizon is always little hazy and star, it's very difficult to see a star or planet on the horizon. जीरो ऑल्टीट्यूड होगा तो एम्पलीट्यूड लोगे ना, जीरो ऑल्टीट्यूड में दिखेगा ही नहीं तुमको स्टार और प्लैनेट। ठीक है।